ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस मंथ में बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लेता है और ऐसा क्या करें कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले ले, और हेड डाउन पोजीशन लेने के कितने दिन बाद आपकी जो डिलीवरी है हो जाती है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन कौन से मंथ में लेता है। देखिए, डिपेंड करता है आपकी पहली प्रेगनेंसी है या फिर दूसरी प्रेगनेंसी है। यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपके प्रेगनेंसी जैसे 8 मंथ कंप्लीट होते हैं, यानी 9 मंथ स्टार्ट होने से 1 वीक पहले ही आपका बच्चा जो है हेड डाउन पोजीशन ले लेता है। लेकिन वही यदि आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो जैसे 8 मंथ के 2 वीक कंप्लीट होते हैं, इसके बाद आपका बच्चा जो है हेड डाउन पोजीशन ले लेता है। इससे पहले भी ले सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से एक्टिव हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनके शरीर अलग अलग तरीके से होती है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो 9 मंथ से 1 वीक पहले आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेगा, और यदि आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो 8 मंथ के 2 वीक कंप्लीट होते ही आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लेता है। और जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लेता है तो आपकी बॉडी में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में दबाव पड़ता है और आपको बार बार यूरिन आता है। आपके पेट के ऊपरी वाला हिस्सा जो है आपको खाली खाली सा लगेगा और आपके पहले की कंपेयर में आपको ज़्यादा भूख लगेगी। और तीसरा लक्षण आपको दिखाई देगा कि और आपके पेट का जो शेप है एकदम अंडाकार जैसे हो जाता है, तो ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। और आपके पेल्विक एरिया में योनि मार्ग में काफ़ी हल्का दर्द और चुभन जैसे फील होगा, बार बार आपको यूरिन लगेगी। तो ये लक्षण होते हैं बच्चा हेड डाउन पोजीशन के। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या इनमें से कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं, और प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे हेड डाउन पोजीशन होने के बाद कितने दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। तो देखो, ये चीज़ें अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि दर्द, जैसे आपका दर्द जो है डिलीवरी के 9 मंथ के एंड में आता है या फिर 9 मंथ से 1-2 वीक पहले आता है या फिर डिलीवरी डेट कंप्लीट होने के बाद आता है, तो जिस हिसाब से आपको लेबर पेन स्टार्ट होगा उसी हिसाब से आपकी डिलीवरी का जो टाइम है रहता है। तो देखो, डिलीवरी डेट के अंदर ही अंदर बहुत सारे लोगों को डिलीवरी हो जाती है और बहुत सारे लोगों को 1-8 वीक का इंतजार करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है सबकी बॉडी और सबकी स्थिति कैसी है, उस हिसाब से आपकी डिलीवरी होती है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में आपको हर एक वीक में आपको डॉक्टर से विजिट करते रहना है। बहुत सारे लोग कहीं शहर में रहते हैं और वो सोचते हैं गांव जाएंगे अच्छी हमारी केयर हो जाएगी। तो देखो, कहीं भी यदि आप रहती हैं तो डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहिए। पहले जैसे आप प्रेगनेंसी का नहीं रह गई है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसा क्या करें कि आपका बच्चा जो है हेड डाउन पोजीशन ले ले। उस सिचुएशन में आपको प्रेगनेंसी में सबसे पहली चीज़, पूरी प्रेगनेंसी आपको एक्टिव रहना है यदि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो। और दूसरा चीज़ है, आपको पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रहने के साथ साथ आपको पॉजिटिव सोचना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपको मानसिक प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हिसाब से आप सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि ये होता है नॉर्मल डिलीवरी में, ऐसा हो जाता है वैसा होता है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है और आज से नहीं सदियों से परंपरा चली आ रही है नॉर्मल डिलीवरी की। और एक माँ को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द है झेल सके। तो किसी के डरावनी बातों पर ना आके आपको मानसिक रूप से प्रिपेयर रहना है। और प्रेगनेंसी में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी नॉर्मल डिलीवरी को बहुत हेल्प करती है। प्रेगनेंसी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, और साथ ही साथ जैसे प्रेगनेंसी के 8 मंथ का लास्ट लगे आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज, हाफ स्क्वाट और आपको वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप नहीं कर पाती हैं तो अपने हस्बैंड का सहारा ले लीजिए, और इस नहीं कर पाती हैं तो फिर आपको जब डॉक्टर के पास विजिट करती हूँ वहाँ पूछिए, और वहाँ सारी चीज़ आप बात करिए प्रेगनेंसी के 8 मंथ में कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज में हमें चेंजेस करना, सारी चीज़ें वो वहाँ बताते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल का चुनाव करिए जहाँ ऐसी सुविधाएं अवेलेबल रहती है। अब देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ये सुविधाएं नहीं मिलती, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अच्छी से अच्छी प्रेगनेंसी रिलेटेड सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो वहाँ भी आप विजिट करके और सारी चीज़ें पूछ सकती हैं। अब डिलीवरी के लिए, अब जब आपके पूरे सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, अब आपको लग रहा है कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लिया है, तो आप वेट करें। जैसे डिलीवरी डेट कंप्लीट होता है उस हिसाब से आपको लेबर पेन शुरू होगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। यदि कोई दिक्कत आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो बहुत सारे केसेस में बच्चा हेड डाउन पोजीशन नहीं ले पाता है, तो आपको पेट को मसलवाना नहीं है, ऐसे कोई हरकतें नहीं करना है। नेचुरली बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेता है, कुछ एक्सरसाइज अपनाना पड़ता है, इससे बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेता है। और डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो और आपको अच्छे से गाइड करेंगे।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। यदि हेल्पफुल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके बताइए आपके प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है, क्या आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन लिया या नहीं, कमेंट में बताना ना भूलें। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।